दो लैंग्वेजेस है हमारे पास, एक क्लाइंट एक सर्वर है। दोनों को अगर आपस में कम्युनिकेट करना है तो हमें कुछ इंटरफेस की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है? तो इंटरफेस हमारा एपीआई क्या कहलाता है? एक फ्रंट एंड डेवलपर है या एक मोबाइल ऐप डेवलपर है और एक बैक एंड डेवलपर है। मोबाइल ऐप डेवलपर को कोई डाटा चाहिए तो बैक एंड कोड तो नहीं देगा, कोड देगा तो मोबाइल पे चलेगा नहीं वो। तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो वो एक इंटरफेस तैयार करते हैं, एक यूआरएल तैयार करते हैं, ताकि आप उस यूआरएल से कम्युनिकेट हो सको दो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के बीच में। समझ में आया? तो एक डेवलपर को अगर कोई भी सर्वर से डाटा चाहिए, एक डेवलपर को, जैसे कि आपको भी गूगल से कम्युनिकेट होना है, तो ऐसा गूगल से कम्युनिकेट होना तो ऐसा नहीं गूगल के सर्वर चले गए अमेरिका चले गए, ये होगा क्या करोगे? यूआरएल डालोगे, उससे अपन कम्युनिकेट कर सकते, उससे अपन बात कर सकते है ना। तो एक इंटरफेस है, क्या हुआ? इंटरफेस। ये जो यूआरएल एक इंटरफेस कहलाता है, इसको एपीआई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो इट कम्युनिकेट बिटवीन टू नोड्स। नोड्स मतलब होता है दो लैंग्वेजेस का, दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बीच में आपस में कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए हमें एक इंटरफेस की जरूरत पड़ती है, वो हमारा एपीआई कहलाता है ना। तो एपीआई जस्ट लाइक एज ए यूआरएल होता है, बस क्या होता है अपने, जस्ट लाइक एज ए यूआरएल। अब यूआरएल तो सबको समझ में आते ही है ना। तो जावास्क्रिप्ट में एपीआई की जरूरत क्यों है? जावास्क्रिप्ट अभी तो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है ना। किसी सर्वर के पास कोई डाटा रखा है, वो डाटा मुझे मेरे वेब पेज पे लोड करना है, मेरे वेब पेज पे दिखाना है। किसी सर्वर के डेटा को ला करके हमारे पेज में लोड करना है, ताकि हम उस डाटा के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो डाटा लाना पड़ेगा, तो सर्वर हमें यूआरएल देगा। सर्वर क्या देगा? हमें यूआरएल देगा। तो अब एपीआई तो बना दी, बैकएंड डेवलपर में एपीआई बन चुकी है। अब जावास्क्रिप्ट उस एपीआई तक कैसे पहुंचेगा, है ना। तो जावास्क्रिप्ट को अगर उस एपीआई से डाटा लेना है, तो जावास्क्रिप्ट ने एक असिंक्रोनस फंक्शन बनाया। तो फंक्शन का नाम क्या है? फेच फंक्शन। फेच डिफॉल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, ये असिंक्रोनस रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। इसको असिंक्रोनस रिक्वेस्ट को हैंडल करता है फेच फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ना? फेच। और ये सिंक्रोनस नहीं है, असिंक्रोनस है, मतलब कॉलबैक देगा, प्रोमिस रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? प्रोमिसेस। ठीक है, तो फेच फंक्शन जो होता है, इट ऑलवेज रिटर्न अ प्रोमिसेस। क्या रिटर्न करता है? तो प्रोमिसेस मतलब समझ गए ना, हैंडल करना पड़ेगा आपको, देन कैप्स वगैरह लगा के, है ना। ठीक है, और फेच फंक्शन का बेसिकली काम क्या होता है? इट विल गेट द डेटा फ्रॉम एन सर्वर एंड लोड इनटू द वेब पेज। किसी भी एक सर्वर से डाटा लेके आना है और उसको वेब पेज पे लोड करना, ये काम कौन करेगा? हमारा फेच फंक्शन। अब फेच में अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज पास कर सकते हैं, जैसे कि देखो अभी तो हमारे पास डमी सर्वर है। कौन सा सर्वर है? तो अभी हमें खाली गेट करने की परमिशन, कौन सी है? गेट करने की परमिशन है। पर आगे जाकर के आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज पे काम कर सकते हो। किसी सर्वर पर डाटा पोस्ट करना हो, किसी सर्वर पे जाकर डाटा को अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज पे अपन काम करेंगे। पर अभी हमें फेच फंक्शन में अभी हमें कौन सी रिक्वेस्ट कॉल करना है? अभी गेट रिक्वेस्ट, है ना। तो हमें डाटा को फेच करके लाना है, किसी सर्वर के डेटा को फेच करके हमें हमारे फ्रंट एंड पे दिखाना है। ठीक है, वेब पेज पे लोड करना है।
देखो सबसे पहले कभी भी किसी सर्वर पे काम करो तो पहले उसका डेटा हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि डेटा अरे के फॉर्मेट में है कि ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में है कि डाटा अरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में है ना। डायरेक्टली मत करा करो, पहले डाटा जो भी आ रहा है फेच फंक्शन से उसको कंसोल कर लो। क्या कर लो उसको कंसोल, ठीक है। उसके बाद ही हम हमारे डेटा को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो अभी अगर आप फेच फंक्शन की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? फेच फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो फेच फंक्शन जो होता है इसमें हमने क्या पास किया? यूआरएल। तो ये हमें प्रोमिस रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? कि मैं आपको उस पर्टिकुलर यूआरएल से डाटा लाके दे दूंगा, ठीक है। डाटा आएगा तो उसको अपन कैसे हैंडल करेंगे? डॉट कैसे हैंडल करेंगे? डॉट देन। डाटा अगर आ गया है तो कहाँ आएगा? देन। देन कैसे हैंडल करेगा? कॉलबैक बना के। कॉलबैक में हमने एक पैरामीटर पास कर दिया, उस पैरामीटर का नाम क्या है? आरईएस मतलब रिस्पॉन्स। क्या मान लो उसको? तो फेच फंक्शन में दो चीजों पे ध्यान रखो, पहला प्रोड्यूस, दूसरा कंज्यूम। पहला प्रोड्यूस, दूसरा क्या होता है? कंज्यूम। तो ये डेटा को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है ना उस रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करेगा। इसमें कन्वर्ट करेगा क्योंकि अगर मैं उसको जेसन में कन्वर्ट नहीं करूँगा तो मैं उस डाटा के साथ अरे के फंक्शंस को ऑपरेट नहीं कर सकता। डाटा आ रहा है किस फॉर्मेट में आ रहा है आपको पता है क्या? ये बताए ना। तो आप क्या चाहते हो कि जो डाटा आ रहा है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, ताकि मैं उसमें अरे वगैरह के फंक्शन से डाटा को ऑपरेट कर सकूँ। तो फेच फंक्शन में हमेशा ध्यान रखना, फेच में कितने देन कॉल होते हैं? दो कॉल। पहला रिस्पॉन्स आएगा उसको जेसन में कन्वर्ट करेगा, दूसरा जो देन रहेगा वो डाटा को कंज्यूम करता है। क्या करता है? डेटा को कंज्यूम करता है, ठीक है। और इसके पास फाइनली हमारे पास डेटा आ जाएगा। जो डेटा आएगा उस डेटा को सबसे पहले ना आप क्या करके देखोगे? कंसोल। किसी भी एपीआई से आप डाटा ले रहे हो, किसी सर्वर से डाटा ले रहे हो तो सबसे पहले उस डेटा को क्या करके देखते हैं? कंसोल। तो एक फेच में कितने दिन काम कर रहे हैं? दो डॉट। पहला क्या करेगा? जो रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करेगा, प्रोड्यूस करता है। तो दूसरा जो डाटा आ गया उसको कंज्यूम करके किसको देगा? अगेन देन को देगा। तो एक फेज में कितने दिन होते हैं? दो डॉट। तो अगर एरर आ गई तो साथ साथ क्या लगा दो? केस लगा दो। इसको कॉलबैक बना दो। तो जो भी एरर आएगी उसको हमने एक एरर नाम के वेरिएबल में पास कर दिया। समझ में आया? फेच फंक्शन प्रोमिस रिटर्न करता है। फेच एक यूआरएल लेता है, उस यूआरएल से क्या आपको ऑपरेट करना उसको बता दो कि भैया मुझे डाटा ऑपरेट करके लाना है, गेट करके लाना है। तो वो डाटा गेट करके लाएगा, पर किसके साथ? प्रोमिसेस के साथ। मतलब पहली बार में आपको डाटा नहीं देगा, डाटा आएगा फर्स्ट दिन में रखेगा, फर्स्ट दिन में रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद जो डाटा देखो, जैसे कि मान के चलो कि 10,000 रिकॉर्ड्स, तो फेस ने किसी सर्वर पे गया 10,000 डाटा लेके आया। 10,000 डाटा किसको पास कर देगा? रिस्पॉन्स। तो हमने रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है ना, तो यहाँ से फिर क्या पास करेगा वो? फिर प्रॉमिस रिटर्न करता है, क्योंकि मुझे डाटा को ऑपरेट करने में भी टाइम लग रहा है। तो फाइनली वो डाटा कहाँ कंज्यूम होगा? हमारा लास्ट। समझ में आया? ठीक है। तो एक फेज में कितने दिन लगाओगे? दो को। पहला दिन रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करता है, दूसरा उसको कंज्यूम करेगा कॉलबैक बना के। कॉलबैक में आप कोई भी पैरामीटर ले लो, उस पैरामीटर में आपका डेटा आ जाएगा, ठीक है। ये फेच फंक्शन की डेफिनेशन मैंने लिखा दी है। क्या लिखा दी मैंने? किसी भी सर्वर से डाटा को लोड करके, गेट करके हमारे वेब पेज पे लोड करना है, ठीक है। तो अब हमें सर्वर की जरूरत पड़ेगी ना, हम डाटा कहाँ से लाएंगे? तो डमी सर्वर तो होना चाहिए अपने पास से ना, क्योंकि अभी हमें एपीआई बनाना आता नहीं। तो हम किसका यूज करेंगे?